परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, उधर कनाडा में बाबा जी की मौजूदगी से संगत धन्य हो रही है जी। और इधर डेरा ब्यास में एक बेहद अहम घोषणा कर दी गई है जी। डेरा प्रबंधन की तरफ से ये खास ऐलान किया गया है कि अब कोई भी सत्संग में आना चाहता है तो उसे एक ज़रूरी कार्य पहले करना होगा जी। आखिर क्या है वो ज़रूरी कार्य? डेरा ब्यास की ये घोषणा किसी लिए की गई है, सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जी। और कल 27 जुलाई के कनाडा के सवाल जवाब भी आपको हम सुनाएंगे जी। 26 जुलाई के सवाल जवाब हम पहले ही चैनल में अपलोड कर चुके हैं जी। 27 जुलाई के सवाल जवाब शुरू करने से पहले आपसे विनती है कि कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिए जी। अब आइए पहले सुनते हैं कल 27 जुलाई के सवाल जवाब जी। एक बहन ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी आपने मुझे संतान दी, अच्छा जीवन साथी दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा जी तुरंत मुस्कुरा कर कहने लगे, क्यों सासू माँ ठीक नहीं है क्या? वो बहन बोली, नहीं बाबा जी वो भी अच्छी हैं। बाबा जी ने कहा, तो फिर सब बढ़िया है। ये सुनकर बाबा जी और संगत हंसने लगी थी। फिर इसी बहन ने भावुक होकर पूछा, बाबा जी जब लोग कुछ बोलते हैं, भले वो सच भी बोले, तब भी मुझे बहुत दुख होता है। मैं बहुत जल्दी दुखी हो जाती हूँ, मैं क्या करूँ? बाबा जी बड़े प्रेम से बोले, बेटा तूने वो कहानी सुनी है जिसमें एक बाप और बेटा गधे पर जा रहे थे। बेटा पैदल चल रहा था और बाप गधे पर बैठा था। तो लोग कहने लगे, देखो बाप खुद बैठा है और बच्चे को पैदल चला रहा है। फिर बाप उतर गया और बेटा गधे पर बैठ गया। तो लोग बोले, क्या ज़माना है, बच्चा बैठा है और बाप पैदल चल रहा है। फिर दोनों ही गधे से उतर गए और पैदल चलने लगे। तो लोग बोले, कितने मूर्ख हैं, गधा साथ है फिर भी कोई नहीं बैठा। फिर दोनों गधे पर बैठ गए। तो लोग कहने लगे, देखो जालिमों को, गरीब गधे की जान ले लेंगे। फिर बाबा जी ने कहा, बेटा दुनिया तो कुछ ना कुछ कहेगी ही, तुझे ये देखना है कि तेरा रास्ता सही है या नहीं। लोगों की बातों को अपने दिल और दिमाग पर मत लेना। हमें घबराना नहीं है, बस मालिक में अड़िग रहना है। अगर हम सही हैं तो फिर हमें घबराने की क्या ज़रूरत। फिर बाबा जी ने इस बहन को समझाया कि बेटा ये ध्यान रखना कि प्यार हमेशा उस मालिक से करना है, वही हमारी ज़रूरतों का, हमारे भावों का ख्याल रखता है। जब बाबा जी ने ये बात कही तो टोरंटो की संगत भावुक हो गई थी जी। फिर आगे एक लड़का बाबा जी से कहने लगा, बाबा जी मैं 2014 और 2015 से कोशिश कर रहा हूँ कि कभी आपके सामने शब्द पढ़ सकूं, लेकिन हर बार मुझे स्टेज पर आने से पहले ही बाहर कर दिया जाता है। मैं आपकी उपस्थिति में शब्द पढ़ने का अवसर चाहता था, पर अब तक नहीं मिल पाया। उसने कहा, मैं सिर्फ 2 लाइनें पढ़ना चाहता हूँ। बाबा जी मुस्कुराए और कहने लगे, बेटा मेहनत जारी रखो, एक दिन ज़रूर मौका मिलेगा। फिर उसने 2 पंक्तियाँ वहीं पर सुना दी। उस नौजवान ने हंसते हुए पूछा, बाबा जी अगर मेरी उम्र 22 साल हो गई तो फिर मैं क्या करूं? बाबा जी तुरंत संगत की तरफ देखकर बोले, जैसे अभी इस भाई साहब ने शब्द पढ़ा, क्या तुम्हें वो 22 साल का लग रहा था? इतना सुनते ही सारी संगत जोर जोर से हंसने लगी थी। फिर आगे एक बहन ने ऐसी बात कही जो सारी संगत को बुरी लग गई जी। उसने कहा, बाबा जी अब हमारा प्रेम कहीं ज़्यादा हजूर जी के साथ जुड़ गया है। आपके लिए वो पहले जैसी भावनाएं अब महसूस नहीं होती। बाबा जी ने ये बात बहुत ही शांत स्वर में सुनी और मुस्कुराकर कहा, अच्छा तो अगली बार मैं नहीं आऊँगा और हजूर जी को ही भेज दूँगा। बाबा जी ने तो मजाक में कहा था, लेकिन उनके ये शब्द सुनकर वहाँ बैठी संगत एक पल को बिल्कुल स्तब्ध रह गई। वो हैरान हो गई, जैसे सबके दिल पर एक हल्का सा भार आ गया। कई लोगों की आंखें भर आई। कुछ संगत जन तो वहीं बैठे बैठे रोने लग पड़ी और सब उस सवाल पूछने वाली बहन को देखने लगे और सोचने लगे कि ये कैसा सवाल है।
संगत की आंखों में गुस्से के भाव थे। फिर आगे एक लड़का बाबा जी से कहने लगा, बाबा जी, मैं अक्सर उलझनों में फंसा रहता हूँ। जब भी मन में कन्फ्यूज़न होती है, मेरा कोई काम ठीक से नहीं हो पाता। ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? मैं आगे कैसे बढ़ूँ? बाबा जी ने बड़ी ही सरलता से जवाब दिया, बेटा, जो करना है पहले उसे सोच लो। जो मन में ठानोगे वही करोगे, और जब एक बार फैसला कर लिया तो उसे कमज़ोर मत पड़ने देना। नकारात्मकता से बचो, सोच को साफ रखो और खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहो। बाबा जी ने कहा, हमें जो भी मिलेगा वो हमारे कर्मों के अनुसार ही मिलेगा। इसके बाद बाबा जी ने हजूर महाराज जी के एक प्रवचन का जिक्र किया। हजूर जी ने कहा था कि नामदान ये हमारी सबसे बड़ी दौलत है, हमारी असली संपत्ति है। बाकी सब जो यहाँ पर इस संसार में है वो सब झूठ है। फिर आगे किसी ने भजन सिमरन से जुड़ा हुआ सवाल पूछा। इस सवाल पर बाबा जी ने हजूर जी को जवाब देने को कहा, तो हजूर जी ने बड़ी ही गंभीरता से जवाब दिया, जी, अगर भजन सिमरन करते हुए तुम्हें कोई अनुभूति होती है या कुछ महसूस होता है तो उसे किसी और से साझा मत करना। उस अनुभव को अपने भीतर संजो कर रखना। कोशिश करना कि उसे भीतर ही बचा सको। ये बात बाबा जी बार बार समझाते हैं। आत्मिक अनुभव को भीतर बनाए रखो। संगत जी, ये कुछ ही सवाल जवाब हमारे तक पहुंच पाए हैं जी। और फिर कल शाम को बाबा जी और हजूर जी दोनों ने ही टोरंटो में संगत को पैदल दर्शन दिए जी। बाबा जी ने सेंटर में सेवादारों से भेंट की, प्रसाद बांटा और पूरे सेंटर में बाबा जी ने विजिट भी की जी। और सेंटर से जाते टाइम बाबा जी ने कार से निकलते हुए भी संगत को दर्शन दिए जी। संगत जी, अब इसके बाद अगले महीने बाबा जी फिर से लंदन जा रहे हैं और अब हाइनेस पार्क में दर्शन और सवाल जवाब कार्यक्रम होने हैं जी। आइए अब उस महत्वपूर्ण सूचना की बात करते हैं जी, जो ब्यास डेयरी की तरफ से जारी की गई है जी। और भंडारे पर जाने से पहले इस सूचना को ज़रूर सुनकर अमल में लाना जी। बहुत बड़ी घोषणा ये है कि जो भी श्रद्धालु सितंबर के भंडारे में डेरा ब्यास आना चाहते हैं जी, कृपया इस जानकारी को ध्यान से सुने जी, क्योंकि ये बहुत ही आवश्यक और ज़रूरी सूचना है जी। लोक सेवा डेरा ब्यास में 30 अगस्त 2025 से लेकर 28 सितंबर 2025 तक चलाई जाएगी। इस दौरान सेवादारों को 2 शिफ्टों में बांटा गया है जी। पहली शिफ्ट 30 अगस्त 2025 से 13 सितंबर 2025 तक चलेगी जी। और जो सेवादार पहली शिफ्ट में आएंगे उन्हें 15 दिन की सेवा के लिए नामांकित किया जाएगा जी। बैज उन्हें 28 अगस्त 2025 की दोपहर तक ही मिल सकेंगे जी। संगत जी से निवेदन है कि दोपहर तक हर हाल में पहुंच जाए जी, क्योंकि इसके बाद आने वालों को बैज नहीं दिया जाएगा जी। 14 सितंबर 2025 से 28 सितंबर 2025 तक दोनों शिफ्टों के लिए अलग अलग नाम सूची लेकर आना अनिवार्य है जी। अगर कोई पूरे महीने की सेवा करना चाहता है तो उसके नाम को दोनों शिफ्टों की नाम सूची में लिखा जाएगा जी। बाबा जी और हजूर जी दोनों भंडारे में मौजूद रहेंगे जी। सेवा के दौरान संगत को दर्शन भी होंगे जी, सत्संग भी होंगे और सवाल जवाब भी होंगे जी। सेवा का ये महीना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा जी। सभी संगत से विनती है कि अपने अपने सेंटर से नाम सूची लेकर आएं और सेवा में पूर्ण योगदान दें जी। संगत जी, जिनको भी सेवा मिलती है वो बहुत ही भाग्यशाली होती है जी, क्योंकि ये सेवा कोई साधारण काम नहीं है जी, बल्कि सद्गुरु की कृपा, दया और रहमत से ही संभव होती है जी। हजूर महाराज जी कहा करते थे कि अगर मालिक चाहे तो सेवा ईंट पत्थरों से भी करवा सकता है। एक बार किसी ने महाराज जी से सवाल किया कि आश्रम में एक ही चीज़ को बार बार बनाया और फिर तोड़ा जाता है, इससे बहुत सारा खर्च भी होता है।
आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? हजूर जी ने उस व्यक्ति को बड़ा ही प्रेम से उत्तर दिया। उन्होंने कहा, ये जो सेवा संगत से करवाई जाती है, इसका कारण सिर्फ काम करवाना नहीं है। अगर ऐसा ही होता तो मशीनों से काम बहुत जल्दी हो जाता। आजकल की तकनीक इतनी आगे बढ़ चुकी है कि जो काम संगत 20 दिन में करे वो मशीनें 4 दिन में कर सकती है जी। फिर हजूर जी बोले, मैं संगत से सेवा इसीलिए करवाता हूँ ताकि उनके कर्म कटे, उनका मन झुकना सीखे, उनका मालिक के साथ रिश्ता गहरा हो सके। मशीनें तो बस काम करेगी, लेकिन संगत जी जब प्रेम से सेवा करती है तब उनके अंदर मालिक के लिए प्यार पैदा होता है और यही प्रेम उन्हें मालिक से जोड़ता है जी। हम सब मालिक से जुड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये रिश्ता इतनी आसानी से नहीं जुड़ता। हम संसार की मोह माया में फंसे रहते हैं। बच्चों का प्यार, कारोबार की चिंता, यही सब हमें जकड़े रहती है। महाराज जी अक्सर समझाया करते थे कि ये संसार एक दलदल की तरह है, जितना ज़्यादा पैर मारोगे उतना ही अंदर धंसते जाओगे। माया ने हर तरफ अपनी जाल फैला रखे, कभी मोह के रूप में तो कभी लोभ के रूप में। अब सवाल उठता है कि जब परमात्मा ने सृष्टि बनाई तो उसने एक नियम तय कर दिया, जैसी करनी वैसी भरनी। जब आत्माएं सचखंड से नीचे आई तो उनके पास कुछ भी नहीं था, सब खाली हाथ थे। उन्होंने जैसा कर्म किया वैसा ही फल भोगा और यही सिलसिला चलता आ भी रहा है और धीरे धीरे काल भगवान के जाल में फंसती चली गई। जब परमात्मा ने देखा कि ये आत्माएं काल के चक्कर में ही उलझी पड़ी है तो उसने खुद गुरु के रूप में इस धरती पर आना तय किया। यही कारण है कि हम उसे दयाल कहते हैं। मीराबाई भी कहती है, तुम सुनो दयाल हमारी अर्जी, चरण लगाओ तो तुम्हारी मर्जी। अर्थात मालिक अपने चरणों से लगाना चाहे तभी हम जुड़ सकते हैं। हम सिर्फ अरदास करते हैं, बाकी सब उसकी मौज से ही होगा। जब सद्गुरु दयाल बनकर आते हैं तब वे हमें संसार की सच्चाई बताते हैं, हमें चेताते हैं कि इस दुनिया में उलझे मत रहो, बल्कि मालिक की भक्ति करो। लेकिन हमारी हालत ये है कि हम मोह की मीठी नींद में सोए हुए। महाराज जी बार बार हमें समझाते हैं, हमें नाम भी देते हैं, लेकिन हम अपने भारी कर्मों की वजह से उस राह पर टिक नहीं पाते। फिर भी मालिक हमसे इतना प्रेम करता है कि वह हमारे बुरे कर्मों को नज़रअंदाज करता है। सद्गुरु हमें सत्संग के माध्यम से बार बार समझाते हैं। जब हम गुरु मुखों की संगत में जाते हैं तब हमें बताया जाता है, एक ही मालिक है, पलटू एको एक है, दूजा ना है कोई। उस एक को समझ पाना आसान नहीं है। हर किसी ने अपने अपने ढंग से नाम दे दिया। किसी ने शिव कहा, किसी ने अल्लाह, किसी ने गॉड, और हम राधा स्वामी कह देते हैं। लेकिन उस परम सत्ता की गहराई कोई नहीं जान पाया। जो जान गया वो बोलता नहीं, और जो बोल रहा है वो अभी जानने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए संत महापुरुष जब इस धरती पर आते हैं तो हमें अपने सत्संगों से चेताते हैं। जब चेताते हैं तभी हमारा ध्यान परमार्थ की ओर मुड़ता है और हम मालिक की ओर बढ़ते हैं। बाबा जी हमसे जो प्रेम करते हैं वो केवल इसीलिए करते हैं ताकि हम मालिक से जुड़ सके। परमार्थ हमारे भीतर है, बाहर नहीं। किसी ने कल कनाडा में जब सवाल पूछा था कि बाबा जी लगता है कि हमारा प्यार हजूर जी के साथ बढ़ गया है और आपके साथ कम हो गया है। देखिए, सद्गुरु के सामने कोई बिना उसकी मर्जी के खड़ा नहीं हो सकता और कोई भी उसकी मर्जी के बिना कोई सवाल नहीं पूछ सकता। सद्गुरु के सामने वही खड़ा होता है जिसे वो खुद चाहते हैं कि ये मुझसे सवाल पूछे। दुनिया में हर चीज़ के लिए कोई ना कोई बहाना बनता है। ऐसे ही सद्गुरु कभी खुद सीधे कुछ नहीं कहते, बल्कि किसी बहाने से कहते हैं, किसी के ज़रिए बात कहलवाते हैं।
ये सब सद्गुरु की योजना का ही हिस्सा होता है, इसमें किसी का दोष नहीं है। आखिर में गुरु की मौज है, उसकी रज़ा है, वो किसे किस रूप में अपने पास ले आए, ये उसकी मर्जी है। गुरु की सबसे बड़ी खुशी क्या है? भजन सिमरन। और हमें बस भजन सिमरन पर ध्यान देना है, बस भजन सिमरन करना है। अब बाबा जी के वापस इंडिया आने में सिर्फ 1 महीना बचा है। जो संगत सितंबर में डेरे जा रही है उन्हें अभी से बधाई जी। अब वीडियो को यहीं विराम देते हैं जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।